बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर इंग्लिश ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, जिन आपने इस डिग्री पे अप्लाई किया होता है, तो आपका जो 80% पेपर होता है इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है या इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो जब भी आप प्रिपेयर करें तो उसमें आपको पता है कि जो आपके बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस पोइट्स आपके ऐड किए गए थे लिटरेचर में, जिसमें आपने डिग्री एमए इंग्लिश, एक छोटी सी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है। तो उसके बाद फिर जब आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो आपने उन्हीं राइटर्स को ना उनके की कंसेप्ट सारा कुछ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी जॉन मिल्टन के हवाले से। जॉन मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, और ये भी तकरीबन इन्होंने 2 फॉर्म्स में लिखी हुई है, यानी इसकी 2 किताबें हैं। मेन थीम जो इन्होंने इसमें दिया हुआ है ये ओबीडियंस टू गॉड है, या मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस, ठीक है। यानी इंसान को वो एक बात बराबर करवा रहा है कि इंसान को इम्पोर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड, ठीक है, यानी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की बात कर रहा है। और उसने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इंसान ने अपनी जो पहली नाफरमानी की है उसको क्या सज़ा मिली। सबसे पहले जो एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इस पर जॉन मिल्टन ने काम कब शुरू किया। तो 1658 में इसका मकसद क्या था, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये इसका एक थीम भी है। और ये आप देख सकते हैं कि किस फॉर्म में लिखी गई है। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और कौन सा, ये भी अक्सर पूछा जाता है, कौन सा ऐसा पोइट था जो कि लिखते लिखते अपनी उसने आई साइट खो दी या ब्लाइंड हो गया था, तो वो था जॉन मिल्टन। इन्होंने इतना शानदार लिखा, और इनकी एक एक वर्ड में हमें, क्योंकि जो मिथ्स थी इन्होंने मिथ्स भी यूज़ की हैं, तो उनमें भी एक एक लाइन में भी आपको एक एक स्टोरी पता चल रही होती है कि उसका बैकग्राउंड जो है, उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डीप है। और इसके साथ साथ ये जीसस की रिसरेक्शन की बात करता है। जीसस क्राइस्ट का इसने हवाला दिया है, जो रिलीजियस बुक इसने यूज़ की है जिसका ये हवाला देता है, तो ज़्यादातर मोस्टली इसमें बाइबल है, बाइबलिकल रेफरेंसेस हमें नज़र आते हैं। तो पीडीएफ में अब आपको दिखाती हूँ, उसमें से मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ। तो यही होता है कि जब भी आपने 1 पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, गवर्नमेंट जॉब का जो आपका टेस्ट होता है, तो उसमें आपने की कंसेप्ट लेने होते हैं, जो भी आपने राइटर्स पढ़े होते हैं, जैसे कि जॉन मिल्टन हो गया। बेशक आपने शैले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आपसे शैले के बारे में भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको वो इसमें मास्टर्स कंसिडर करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको हर एक चीज़ का पता हो। तो फिर जैसे एमसीक्यूज़ देते हैं तो आपको वो आने चाहिए। एनीवेज़, अब इसके पीडीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है ग्रामर पे, तो फोकस रखना ही रखना है। इसके साथ साथ जो आपका लिटरेचर है उसमें आपने जो भी आपका राइटर है या पोइट है उसकी पूरी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। उसकी फेमस बुक, जो जिस वर्क की वजह से वो फेमस हुआ है, उसको कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें, या फिर एक का दूसरे के साथ कंपेरिजन करके एक पोइटेस का या फिर एक राइटर का दूसरे के साथ कंपेयर करके भी अक्सर पूछा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक नहीं होती। ये जो जितनी भी बुक्स होती हैं, कहते हैं हम कारवान की ले लेते हैं, फ़लाँ गाइड बुक ले लेते हैं, फ़लाँ ले लेते हैं, डॉकर्स की ले लेते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ दीज आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई भी सिलेक्ट हुआ, हमने तो फ़लाँ बुक से तैयारी की थी, हम सिलेक्ट हो गए। नो, इसमें आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपने नोट्स बताने पड़ते हैं, अपनी अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना पड़ता है। तो ये तो आप बिल्कुल सिंपली बैठे हुए आराम से, आपके पास मोबाइल है, सारा कुछ है, बस आपके पास थोड़ी सी गाइडेंस हो तो आप ये कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करें तो इसका फुल टाइटल है पैराडाइज लॉस्ट, ऑथर जॉन मिल्टन, टाइप ऑफ वर्क पोइम एपिक। ये एपिक पोइम है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है एपिक है, पोइम है, क्या है, तो आप एपिक कहेंगे। लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है। टाइम एंड प्लेस 1656 टू 1674 इंग्लैंड, जगह यानी कहाँ पर ये लिखी गई, इंग्लैंड। डेट ऑफ फर्स्ट एडिशन जो है इसकी 10 बुक्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि एपिक पोइम के लिए ना हमेशा
तकरीबन 10 से 12 किताबें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसका तो वैसे भी इतना ग्रांड इसका सब्जेक्ट है, या जिस पर ये बात करता है जॉन मिल्टन, वो तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है ना, तो उसके लिए तो फिर आपको पता है डेफ़िनेटली इतनी बुक्स होना बनता है। 1667 में सेकंड एडिशन, ये 12 बुक्स पर मुश्तमिल था इसका। 1674 में जो कि हुआ, ओके, फर्स्ट एडिशन 1667 एंड सेकंड जो है इसका 1674। पब्लिशर एस साइमंस इंग्लैंड, नरेटर मिल्टन, जॉन मिल्टन। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन के तौर पे इन्होंने बात की है। टोन कौन सी इन्होंने यूज़ की है, लोफ्टी, फॉर्मल, ट्रैजिक और बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ की है इन्होंने। टेंस प्रेजेंट टेंस है। सेटिंग बिफोर द टाइम, बिगनिंग ऑफ टाइम, और उसके बाद फिर सेटिंग हेल, केओस एंड नाइट, हेवन, अर्थ, पैराडाइज, द ईडन ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। ओके, प्रोटैगोनिस्ट इसमें जो मेन किरदार हैं वो कौन है, एडम एंड ईव। मेजर कन्फ्लिक्ट, सैटर्न ऑलरेडी डैम्ड टू हेल अंडरटेक्स टू करप्ट गॉड्स न्यू बिलव्ड क्रिएशन ह्यूमन काइंड। सैटर्न जो है ये जहन्नमी हो चुका था क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने उसको दी थी। नेक्स्ट, राइजिंग एक्शन। अच्छा, उसने क्या किया था, फिर बैटल लड़ी थी, कितनी स्पीचेस परफॉर्म की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। सैटर्न ने पैराडाइज लॉस्ट में कितनी स्पीचेस दी हैं, उसकी स्पीचेस के हवाले से भी पूछा जा सकता है। द एंजल्स बैटल इन हेवन, Saturn and trouble angels fall to hell. God creates the universe. Saturn plots to corrupt God's human creation. God creates Eve to be Adam's companion. Raphael answers Adam's question and warns him ऑफ सैटर्न। यानी सैटर्न के बारे में राफेल ने भी, लेकिन इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला थे उन्होंने तो पहले ही वार्न किया हुआ था कि शैतान तुम लोगों को बेकार सकता है। लेकिन होता ये है कि जो हवा होती है वो शजर ममनुआ, यानी उसका दरख्त, उस ट्री का जो गार्डन में लगा हुआ था, अल्लाह ताला ने कहा था सब कुछ करो लेकिन तुम लोगों ने इसका दरख्त से फल नहीं तोड़ के खाना। एडम तो उस वक़्त नहीं होता, लेकिन हवा होती है वो उसका फल तोड़ के खा लेती है। तो फिर क्या होता है कि जब जब वो खा चुकी होती है बहकावे में आके, उसको बड़ा प्यारा शाइनी लग रहा होता है, तो उसने खा लिया। जब आदम आता है तो वो आगे से रो रही होती है, तो फिर वो कहती है कि मैं तो चलो मर जाऊंगी, तो इसको कोई और मैं फ़ीमेल मिल जाएंगी और फिर ये मज़े से यहाँ पर रहेंगे और सारा कुछ। तो फिर क्या होता है कि वो भी थोड़ा सा रोती है, गिड़गिड़ाती है, थोड़ा सा इमोशनल करती है एडम को, और फिर एडम जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो फिर वो भी खा लेता है। तो ये फिर उसके बदले में फिर अल्लाह ताला जो उनको सज़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जो हो अब इमॉर्टल नहीं हो, बल्कि अब तुम लोग मॉर्टल हो चुके हो। अब तुम लोग जो हो, यानी तुम लोग के बच्चे होंगे, तुम लोग रहोगे, ज़मीन में शर व फसाद करोगे, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे ना वो शर करेंगे ना फसाद करेंगे। और ये एक शैतान और अल्लाह के दरमियान जंग भी है, जो मेरे बंदे होंगे वो मेरी ही पैरवी करेंगे और सारा कुछ। तो इस तरह से ये कहानी है। क्लाइमैक्स की अगर बात करें, एडम एंड ईव ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। ट्री ऑफ नॉलेज का पूछ सकते हैं किसका उन्होंने जो है फ्रूट खाया, ट्री ऑफ नॉलेज का। फॉलिंग एक्शन, द सन इन्फ्लिक्ट, और एक एक चीज़, एक एक जहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नजर आए फ़ौरन से उसको हाईलाइट करके आपने अपने नोट्स बनाने हैं। एडम एंड ईव रिपेंट एंड एडम लर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैन। थीम्स इसके अगर देखे जाएँ, थीम्स कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ obedience to God, hierarchical nature of universe and the fall as partly fortunate, or motives यानी मकासद, dark and light and dark, the geography of universe, conversation, contemplation, symbols कौन से यूज़ किए गए हैं, the scales in the sky, Adam's wrath, foreshadowing, Eve's vanity at seeing her reflection in the lake, Satan's transformation into a snake and his final punishment। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सैटन किस फॉर्म में दाखिल हुआ था वहाँ पर उस बाग में, यानी जन्नत के बाग में। तो वो जो है एक सांप की सूरत में दाखिल हुआ था, सांप की भेस में, और उस सांप की मदद किसने की थी, मोर ने की थी। और तभी तो मोर के आपने कभी पाँव देखे हो तो अल्लाह ताला ने सज़ा दी है, मोर के पाँव बहुत बुरे होते हैं। तो ये जो है इस किस्म के आपने नोट्स बनाकर अपना जो है एक स्केच बना लिया करें, जो भी आपका राइटर है जिसको भी आप प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि कॉलम बना लें, ठीक है,
और अपने नोट्स बनाएं। और देखिए कितने मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, लेकिन इसमें कितनी ज़्यादा आपको नॉलेज दी गई है। तो इस तरह से अपनी तैयारी करें, अपने नोट से करें। कोई बुक कुछ काम नहीं आता, उनमें से कुछ भी नहीं आता, और वही बात में सर पकड़ के बैठ के रो रहे होते हैं। तो इसलिए बुक्स वगैरह से प्रिपरेशन ना करें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें और ख़ुद से प्रिपरेशन करें इसकी। अदरवाइज़ यू मे कॉन्टेक्ट मी आल्सो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।